ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाफ एडर एंड फुल एडर के बारे में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एडर इज ए डिजिटल लॉजिक सर्किट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हमारे नंबर्स के एडिशन करने के काम में आता है। कंप्यूटर्स में जो एएलयू होता है वहाँ पर बहुत सारे जो हमको एडिशंस वगैरह करने होते हैं, वहाँ पर हम एडर्स को काम में लेते हैं। तो एडर को हम लॉजिक गेट्स की हेल्प से बनाते हैं। दो तरह के एडर्स यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर। जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये हमारे हाफ एडर का सर्किट है। अगर बेसिक आप देखेंगे तो इसको बनाने के लिए हमको ये कौन सा गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट एंड गेट, तो दो गेट हम काम में ले रहे हैं। और इसको बनाने के लिए हमने दो एक्सक्लूसिव और गेट और दो एंड गेट काम में ले रहे हैं और एक और गेट काम में ले रहे हैं। तो ये हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है कि हम क्या इसमें किसके थ्रू बना रहे हैं। तो हाफ एडर हैज द टू इनपुट, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हाफ एडर में दो इनपुट हैं, ए एंड बी, जो कि दोनों इनपुट को ऐड करने के काम में आता है और एक सम और एक कैरी जनरेट करता है। जबकि हमारे जो फुल एडर इसमें तीन इनपुट हैं, ए बी सी, इन के नाम से तीसरा इनपुट दिखाया हुआ है, जो कि हमारे तीनों इनपुट का सम करता है, which add the three input number and generate a carry and sum, जो कि carry and sum को जनरेट करता है। तो हाफ एडर जो हमारा सर्किट होता है, उसमें पहले हम हाफ एडर के बारे में देख रहे हैं। बाय यूजिंग द हाफ एडर, बेसिक आप ब्लॉक डायग्राम देखेंगे हाफ एडर का। क्या है, इसमें दो इनपुट हैं, ए और बी, दोनों डिजिटल इनपुट होंगे जो कि 1 0 के फॉर्म में होंगे। एक हमारे पास सम और एक कैरी हमारा जनरेट होगा। अब दोनों इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ए और बी के, या तो दोनों को 0 0 ले लें, या 0 1 1 0 और 1 1, हम किसी भी तरह से इनको ले सकते हैं। तो इसको बताया हुआ है कि भाई अगर हम इनका सम करेंगे तो हमको कैसे करना है, 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 1 0। यहाँ पर जो 0 है वो तो सम को इंडिकेट कर रहा है, 1 है वो कैरी को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर तो हमारा 0 आ जाएगा सम की जगह और कैरी की जगह आ जाएगा 1, अगर हम यहाँ पर 1 और 1 दोनों इनपुट लेंगे। तो हाफ एडर अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना दिया इसका। देन इसकी ट्रुथ टेबल आप जनरेट कर लेंगे, जो अभी हमने लॉजिक डिस्कस किया है, जैसे ए और बी दोनों इनपुट है और आउटपुट हमारा सम और कैरी है। तो ये तो हमारा एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में है केवल। अगर हम इसको गेट्स की हेल्प से बनाए, अभी जैसे मैं अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बता रहा था, तो ये हमारा एक्चुअल हाफ एडर सर्किट है। आपको एग्जाम में ये बना कर आना है ब्लॉक डायग्राम के बाद में। तो यहाँ पर ए और बी इनपुट और एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट है वो सम है। तो आपको याद रखना, जब आपकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आपके दो इनपुट हैं और आउटपुट में आपको सम और कैरी बताना है। तो सम का आउटपुट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि हमने एक्सक्लूसिव और गेट के आउटपुट को लिखा था, तो वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर सम का आउटपुट आ रहा है। और जो कैरी है वो हमारा क्या है, एंड गेट के आउटपुट की तरह आ रहा है। तो आप जानते हैं कि एंड गेट का आउटपुट कैसा होता है, वो आउटपुट आपको यहाँ पर लिखना है। तो कितना आसान है, हमने टेबल में 4 कॉलम बनाए, 2 में हमने इनपुट ए और बी बताया, 2 में हमने आउटपुट में सम और कैरी बताया। इनपुट के हमने 4 कॉम्बिनेशन ले लिए और यहाँ पर हमने क्या किया, सम की जगह पर एक्सक्लूसिव और गेट का जो आउटपुट आता है और कैरी की जगह पर जो एंड गेट का आउटपुट आता है वो हमने पुट कर दिया। हमें कोई रटने याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको बेसिक गेट्स क्लियर है तो हम आसानी से इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रुथ टेबल ऑफ द एक्सक्लूसिव और गेट एंड एंड गेट की टेबल क्या होती है, आपको मैं वापस से रिमाइंड करा देता हूँ। ए बी, अगर एक्सक्लूसिव और गेट लेते हैं तो 0 0, जब दोनों एक जैसे इनपुट आते हैं तो हमारे आउटपुट में 0 आता है, और अलग अलग इनपुट होते हैं तो 1 आता है आउटपुट में। ये तो एक्सक्लूसिव और गेट की टेबल है। और एंड गेट की टेबल क्या होती है, 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का मल्टीप्लाई 0 और 1 1 का 1।
दैट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द एंड गेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये टेबल है वो इसी तरह से भरी गई है। जैसे सम है वो हमने एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट क्या था 0110, वही यहाँ पर हमने लिखा है 0110। इसी तरह से जो हमारा कैरी था वो हमने एंड गेट की तरह पुट किया है, तो एंड गेट का आप देखिए आउटपुट क्या है हमारा 0001। केवल जब दोनों 11 होते हैं तब 1 आता है, वो यहाँ पर हमने लिखा है कि ट्रुथ टेबल में 000 और 1। तो ये हमारी टेबल हो गई। आपसे एग्जाम में हाफ एडर के बारे में पूछा, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इसका क्या करेंगे, पहले बेसिक की 2 बिट्स को ऐड करने के काम में आता है, सिंपल एडिशन है, इसका ब्लॉक डायग्राम बना देंगे। इसके बाद आप ये बता देंगे कि इसमें एडिशन हम किस तरह से करते हैं। ये याद रखना ही की बात है कि 0 तो सम है और 1 कैरी है, अगर 10 आ रहा है तो। अब इनपुट और आउटपुट आपके जो 2 हैं टेबल में हमने बनाए हैं, इस टेबल को आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं, जो आपका ये सर्किट डायग्राम है। और यहाँ पर ही हमने बताया है कि एक्स और गेट और एंड गेट, ये आपके याद करने के लिए, इसको वहाँ बनाने की जरूरत आपको नहीं है एग्जाम में। तो ये बहुत ही आसान सा हाफ एडर हो गया। अब दूसरा आपसे पूछा जाए कि फुल एडर क्या होता है, तो दिस एडर इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देन ए हाफ एडर। जैसा कि इसके सर्किट से भी पता चल रहा है कि थोड़ा सा हमें टिपिकल लग रहा है हाफ एडर के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत आसान है। द डिफरेंस हाफ एडर फुल एडर में क्या है, फुल एडर है 3 इनपुट, जबकि हाफ एडर में हमारे कितने थे 2 इनपुट थे, फुल एडर में हम 3 इनपुट लेते हैं फुल एडर के अंदर। एंड व्हाट इज द सर्किट डायग्राम, 3 इनपुट होंगे इसमें, एंड ए फुल एडर इज दैट द फुल एडर हैज 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट होंगे, जबकि हमारे हाफ एडर में 2 इनपुट और 2 आउटपुट ही होते हैं। तो फर्स्ट 2 इनपुट तो कौन से होते हैं, ए और बी होते हैं, और जो थर्ड इनपुट होता है जो कैरी जनरेट होकर आता है 2 बिट के एडिशन के बाद, दैट इज वर्क एज ए थर्ड इनपुट, तो वो हमारा थर्ड इनपुट की तरह वर्क करता है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम अगर आप बनाएं तो ए और बी 2 इनपुट, और जो इनके एडिशन के बाद जो कैरी जनरेट होगा, सम को तो यहाँ लिख देंगे, कैरी जनरेट होगा वो कैरी यहाँ पर चला जाएगा तीसरे इनपुट की तरह, और फाइनली हमारा कैरी आउट आ जाएगा। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, इसकी ये ट्रुथ टेबल बना रखी है, ए बी सी इन। हमने क्या किया, दोनों इनपुट हमने दे दिए ए और बी। अब हमारी कैरी है वो भी डिजिटल लॉजिक में 2 ही चीज हो सकती है, या तो 0 या 1 हो सकती है। तो आपने क्या हर कंडीशन में ये ले लिया कि भाई 0 भी हो और 1 भी हो। जैसे आप देखिए जब दोनों इनपुट 0 हैं और कैरी हमारी 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, दोनों इनपुट हमारे 0 है, कैरी हमारी जनरेट होकर आ रही है पीछे से कि 0 या 1 कुछ भी आ सकती है ना। तो अब हमने क्या किया, इसका आउटपुट क्या आएगा, सी आउट और एस। ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इस सर्किट को जो हमने फुल एडर का है ब्लॉक डायग्राम, इसको अगर हम गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट करें तो ये हमारा गेट की हेल्प से ये सर्किट बन गया। ए और बी दोनों इनपुट हमने यहाँ पर दिए, और इस एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट है वो इस दूसरे एक्सक्लूसिव और गेट के इनपुट में जाएगा, और इसका जो सेकंड इनपुट है वो देखिए आप ये कैरी के आ रहा है, जो वो सेकंड इनपुट आ रहा है इसका, इन दोनों का आउटपुट है वो फाइनली हमारा सम होगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 एंड गेट ले लिए, तो दोनों इनपुट जो हमारे थे वो एक गेट में तो आ रहे हैं एंड गेट में, दूसरे एंड गेट में हमारे क्या आ रहा है, एक तो देखिए कैरी है वो आ रहा है, और एक फर्स्ट एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट आ रहा है। इन दोनों का सम करने के बाद वी आर गेटिंग द सी आउट। आप एक बार सर्किट लर्न कर लेंगे इजीली, फिर आपको कुछ भी याद नहीं करना, आप टेबल आसानी से सर्किट की हेल्प से बना सकते हैं। जब आप दोनों 0 0 देंगे, सी इन 0 देंगे, तो आप देखिए यहाँ पर आप पुट करके देखिए 0 0 आपने दिया, फिर एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आपने क्या दे रखा है 0, तो यहाँ 0 जब एक जैसे इनपुट देते हैं तो 1 आता है यहाँ पर, और यहाँ से हमको 0 मिल रहा है, तो 1 और 0 जब दोनों डिफरेंट इनपुट देते हैं तो आउटपुट सम हमारा 0 आ जाएगा। वही यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि जब तीनों इनपुट 0 है तो सम हमारा 0 आ रहा है। और उसी तरह से कैरी को हमने कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ पर हमारा जो कैरी है वो इन गेट के हेल्प से। तो अगर गेट का बेसिक फंक्शन आपको पता है तो आप इसका कैरी और सम दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों फिर आपने क्या किया, 2 तो पहले ये रो बना दी, फिर दोनों में 0 1 इनपुट दिया। अब 2 कंडीशन इसलिए ले रहे हैं हम, यहाँ पर कैरी 0 भी हो सकता है 1 भी,
फिर 1010 ये ए और बी इनपुट है, कैरी हमारा 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। फिर हमने फोर्थ कंडीशन ले ली 11 और 11 ये हमारे दोनों इनपुट हैं और हमने यहाँ पर कैरी 0 या 1 ले लिया। इस तरह से ये हमारे फाइनली ये हमारे आउटपुट आ गए। इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, भूल जाएंगे रटने से। आप इसको गेट की हेल्प से याद करने की कोशिश करें। आपके नहीं समझ में आता है आप दोबारा से इसको एक बार वीडियो को देखें, फ़ोन से मुझसे पूछें। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हाफ एडर फुल एडर। अगर आप इसको बनाना सीख जाएंगे, इसमें क्या बनाना है आपको, ब्लॉक डायग्राम बनाना है, इसकी ट्रुथ टेबल याद करनी है कैसे बनानी है इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से। दूसरा आपको इसी तरह से फुल एडर है, इसका ब्लॉक डायग्राम, इसकी ट्रुथ टेबल किसकी हेल्प से बनानी है, इसकी हमें सर्किट डायग्राम की हेल्प से बनानी है, इसकी हेल्प से हमको इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। दैट इज द हाफ एडर एंड फुल एडर। थैंक यू।